सूरज की पहली किरणें गौरापुर गांव पर पड़ीं। खेतों में हरियाली और गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़। उसे सब प्यार से बाबा पेड़ कहते थे। उसकी छाया में ही बच्चों की हंसी और बड़ों की बातें बसती थीं। एक दिन गांव के कुछ बच्चे मुन्ना, पिंकी और राजू बाबा पेड़ के नीचे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चे मुन्ना ने उत्साहित होकर कहा, चलो चलो बाबा पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं। जो भी बाबा पेड़ के ऊपर सबसे पहले पहुंचेगा वही आज बाबा पेड़ का राजा होगा। अरे मुन्ना, तुमने तो पिछली बार भी यही कहा था और पिछली बार तो तुम पेड़ से गिर भी गए थे। पिंकी की बातें सुनकर पास ही खड़े राजू ने हंसते हुए मुन्ना से कहा, अरे मुन्ना, देखकर पेड़ पर चढ़ना, वरना पिछली बार की तरह गिर गए तो इस बार बाबा पेड़ भी कहेगा तुम नीचे ही रहो बेटा। ये कहकर बच्चे हंसने लगे। बच्चों की हंसी गूंज उठी। तभी पास ही बैठे रमेश काका ने कहा, बेटा, ये पेड़ तुम्हारा दोस्त है, इसे तंग मत करो। इसने कई बार तूफानों से गांव की रक्षा की है। रमेश काका की बातें सुनकर राजू ने उत्साहित होकर पूछा, काका, कोई पेड़ हमें कैसे आंधी और तूफान से बचा सकता है? अरे बेटा, आंधी और तूफान से यह पेड़ हमें बचाता है। जब आंधी आती है तो यही पेड़ हमें अपनी छाया में ले लेता है। जैसे कोई माँ अपने बच्चों को आंधी तूफान से बचाने के लिए अपने आंचल के नीचे छिपा लेती है। बच्चों ने पेड़ की ओर बड़े ही ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि जैसे वो पेड़ सच में मुस्कुरा रहा है। अगले हफ्ते गांव की चौपाल में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में सभी गांव वालों को बुलाया गया। सरपंच लालाराम ने अपने पास से एक नक्शा निकाला और कहा, सुनो सुनो, सारे गांव वाले ध्यान से सुनो। सरकार हमारे गांव को शहर से जोड़ने वाला एक रास्ता बनाना चाहती है। उसके लिए उन्होंने एक नक्शा भी भेजा है। अब हमारी सड़क सीधे ही शहर से जुड़ जाएगी। अरे लाला जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये सड़क बन गई तो हम इससे सीधे शहर की ओर जा सकेंगे। मेरी बेटी पिंकी कह रही थी कि उसके स्कूल में एक प्रतियोगिता होने वाली है। वो उसमें भाग लेना चाहती है, तो उसे कुछ सामान की जरूरत है जो केवल शहर में मिलेगा। अब मैं सीधे ही शहर जा सकूंगा। नक्शे को अच्छे से देखकर पास ही में खड़े रामू ने चिंतित होकर कहा, सरपंच जी, सड़क तो बाबा के पेड़ के पास से ही गुजर रही है। अगर ये सड़क बनती है तो बाबा के पेड़ को काटना पड़ेगा। अगर पेड़ कट गया तो बच्चे कहाँ खेलेंगे? गांव के सारे लोग उस पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं। पेड़ कट गया तो हम कहाँ बैठेंगे सरपंच जी? रामू की बातें सुनते ही वहां पर सन्नाटा छा गया। सारे लोग एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। तभी सरपंच लालाराम ने बात को संभालते हुए कहा, अरे भाई, विकास के लिए थोड़ी कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। अगर पेड़ काटोगे तभी तो रास्ता बनेगा। थोड़ी कुर्बानी हमें भी तो देनी पड़ेगी। क्या कहते हो गांव वालों? पास ही में खड़े हरिदास चाचा ने सरपंच की बातें सुनकर दृढ़ता से कहा, पर सरपंच जी, वह पेड़ बच्चों का खेलने का मैदान है। उसे काट दोगे तो बच्चे कहां पर खेलेंगे और गांव की छाया भी चली जाएगी। सरपंच लालाराम ने कुछ नहीं कहा और फिर सब अपने अपने घर चले गए। पर यह बात बच्चों के कानों तक पहुंच गई। बच्चे बहुत परेशान हो गए और दोपहर को बाबा पेड़ के नीचे मिलने का फैसला किया। वहां राजू ने दुखी होकर सभी से कहा, क्या तुम सभी लोगों ने सुना? क्या सरपंच जी बाबा पेड़ को काटने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वह एक नया रास्ता बनाना चाहते हैं जो कि गांव को शहर से जोड़ेगा। राजू की बातें सुनकर मुन्ना ने गुस्से में कहा,
मैं सरपंच को हमारे बाबा पेड़ को काटने नहीं दूंगा। यह हमारा पेड़ है, हम इसके नीचे खेलते हैं और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम इस पेड़ को काटने नहीं दे सकते। बाबा पेड़ के बिना गांव कैसा लगेगा? यह पेड़ हमारे खेलने का मैदान है। अगर बाबा पेड़ कट गया तो हम कहाँ खेलेंगे? हम बाबा पेड़ को काटने नहीं देंगे। पिंकी की बातों से प्रेरित होकर सोनू के चेहरे पर जोश छलक उठा और उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर हम सब मिल जाएं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। हमें यह पेड़ बचाना ही होगा। तुम सब तैयार रहो, हम सब मिलकर बाबा पेड़ को बचाएंगे। सारे बच्चों ने मिलकर यह फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे लोग बाबा पेड़ को काटने नहीं देंगे और उन्होंने फैसला किया कि वे सरपंच लाला राम से मिलकर जाएंगे और बाबा पेड़ को बचाने के लिए उनसे बात करेंगे। अगले सुबह वे सब सरपंच लाला राम जी के पास जाने के लिए निकल पड़े। जब सारे बच्चे सरपंच जी के पास पहुंच गए, तब मुन्ना ने हिम्मत करके कहा, सरपंच जी, आप हमारे बाबा पेड़ को क्यों काटना चाहते हैं? अरे बेटा मुन्ना, सड़क बनने वाली है, इससे गांव की तरक्की होगी। सड़क बन गई तो गांव के लोग आसानी से शहर जा सकेंगे। सरपंच जी, अगर उस पेड़ को काट दिया गया तो गांव की पहचान ही मिट जाएगी। हम सब बच्चे उसी के नीचे खेलते हैं, बुजुर्ग वहीं बैठकर बातें करते हैं। वो पेड़ हमारे गांव का हिस्सा है, उसे बचाना चाहिए, ना कि काटना चाहिए। सरपंच जी, हमें स्कूल में यह पढ़ाया जाता है कि पेड़ हमारे दोस्त होते हैं और हमें जीवन जीने के लिए प्राण वायु देते हैं और उन्हें हमें नहीं काटना चाहिए। बच्चों की कही गई बातों को सरपंच जी ने चौपाल में गांव वालों को बताया। जब यह बात सभी गांव वालों ने सुनी तो वे सब सोच में पड़ गए। वहीं पर खड़े गोपाल चाचा ने सरपंच जी से कहा, सरपंच जी, बच्चे सही कह रहे हैं। पेड़ हमारा सच्चा दोस्त होता है। अगर हम सड़क को थोड़ा सा मोड़ दें तो पेड़ भी बच जाएगा और सड़क भी बन जाएगी। आप क्या कहते हैं सरपंच जी? सरपंच लाला राम ने गोपाल की बातें सुनकर कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे पर सोच की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। अगली सुबह शहर से आए हुए मजदूर पेड़ काटने के लिए पहुंचे, पर जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि सारे बच्चे पेड़ के आगे खड़े हुए हैं। तभी सभी बच्चों ने एक साथ कहा, पेड़ बचाओ, पेड़ हमारा साथी है। अरे अरे, ये तो बच्चों की सेना है, अब हम पेड़ कैसे काटेंगे? बच्चे, चलो चलो, हट जाओ रास्ते से, हमें अपना काम करने दो। बच्चों, रास्ता छोड़ दो, हमें काम करने दो। अगर पेड़ कटेगा तो तभी रास्ता बनेगा। जितनी जल्दी ये पेड़ कटेगा, उतनी ही जल्दी रास्ता बनेगा। सरपंच जी, आप कहते हैं विकास जरूरी है, पर पेड़ काटकर कौन सा विकास होगा? अरे सरपंच जी, अगर ये पेड़ कट गया तो हम कहाँ खेलेंगे? ठीक है बच्चों, अब ये सड़क यहाँ नहीं बनेगी। मैं बड़े अफसरों से बात करूंगा कि वो सड़क का रास्ता बदल दिया जाए। सरपंच जी की बातें सुनकर गांव में खुशी की लहर दौड़ उठी। बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए। तभी मुन्ना ने उनसे कहा, हम जीत गए, अब हमारा बाबा पेड़ नहीं कटेगा, हम यहाँ पहले जैसे खेल सकते हैं। कुछ साल बीत गए, पेड़ अब और बड़ा हो चुका था। बाबा पेड़ आज भी गांव की छाया बना हुआ है, हर किसी को याद दिलाता हुआ कि पेड़ हमारी सांस हैं, इन्हें बचाना हमारा धर्म है। नैतिक संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि विकास और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं।
पेड़ सिर्फ छाया या फल नहीं देते, बल्कि हमारे जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझें और सही समय पर आवाज उठाएं, तो बदलाव संभव है। बच्चों की तरह साहस और समझदारी दिखाकर हम अपने समाज और प्रकृति दोनों की रक्षा कर सकते हैं।